ये है इन्फ्लुएंसर केनी माबे, जिन्हें तुम में से बहुत से लोग जो कि रेगुलरली इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं वो इन मेम साहिबा को बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे। इनफैक्ट तुम में से आधे से ज्यादा लड़कों की तो आज के दिन ये क्रश भी होगी। दरअसल केनी एक फिटनेस मॉडल है जो कि यूट्यूब पर फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बिल्कुल नॉर्मल वीडियोस बनाती है एंड कभी कभी घूमने फिरने के व्लॉग्स डालती है। बट शॉकिंग बात ये है कि मिस केनी ने साल 2024 में मतलब सिर्फ इन 3 महीनों में 7 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। एंड सेम एज यूट्यूब, मिस केनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी सिर्फ इन 3 महीनों में 2.5 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन किए हैं, जिनका अगर तुम आज के टाइम पर इंस्टा हैंडल खोल के देखोगे तो तुम्हें वहां आधी से ज्यादा लगभग 70-80% हमारी इंडियन ऑडियंस देखने को मिलेगी। एंड अगर तुम गलती से भी केनी की किसी भी पोस्ट या फिर रील का कमेंट सेक्शन खोलते हो तब तुम्हें वहां पे क्या देखने को मिलेगा कि ये वही 14 से 22-23 साल के बीच के जेंजी लोंडे जो वहां पर कुछ सीखने या फिर इन्फ्लुएंस होने नहीं जाते। इनके लिए बस एक गोरी चिट्टी लड़की जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखती है, जो कि अपनी बॉडी शो ऑफ कर रही है, जो कि वो नहीं कर रही है, उसका कंटेंट वैसा है ही नहीं, बट इन लोगों का ध्यान तो सिर्फ उसी जगह जाता है। अब तुम कहोगे कि तू इतना कॉन्फिडेंटली ये सब कैसे कर सकता है, तुझे क्या पता कि वो क्या देखने आए हैं। तो मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा एंड ना ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे लड़के उसे सिर्फ इसी रीजन से देखते हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ तुम्हें कमेंट सेक्शन में इनका बिहेवियर देखकर ही पता चल जाएगा कि वो क्या देखने आए हैं। मतलब लोग इतनी ज्यादा चीप हरकतें करते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। कुछ लोगों ने तो साक्षात मोबाइल नंबर दे रखे हैं। भाई इतना भी कॉमन सेंस नहीं बचा लोगों में यार। वो हमारे देश से बाहर फॉरेन में बैठी लड़की जिसके 2.5-3 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स है, 7-8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, वो कमेंट सेक्शन में तेरे नंबर देखकर तुझे कॉल करेगी एंड आई लव यू टू बोल के रिश्ता पक्का कर लेगी, गर्लफ्रेंड बन जाएगी तेरी। भाई मजाक थोड़ी चल रहा है कोई। एंड एक बार सोचो कि अगर लोग कमेंट सेक्शन में इतनी चीप हरकतें करते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तुम बहुत से कमेंट सेक्शन में देखते आ रहे हो, तो इन्हीं लड़कियों के डीएम्स में क्या क्या पहुंचता होगा। क्या आज का मर्द इतना ज्यादा सस्ता हो चुका है कि वो इस तरह से रैंडम लोगों के डीएम्स में प्यार ढूंढ रहा है? इतना ज्यादा अकेलापन, क्या यही है जेन जी जनरेशन? लेट्स फाइंड आउट। You love me and I love you. Your heart hurts me, doesn't so it's just words they couldn't need. It's 4 words just us 2. सबसे पहली बात, हमारा जेनजीज के ऊपर बात करने से पहले या फिर जेनजीज के बारे में चर्चा करने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि आखिर ये जेनजीज हैं कौन। एक जेनजी आखिर कहा किसे जाता है? तो जेनजी का अर्थ है जनरेशन जेड। देखो, एक निश्चित टाइम पीरियड में जन्मे बच्चों को एक जनरेशन का नाम दिया जाता है। लाइक साल 1980 से लेकर 1994 के बीच पैदा हुए लोगों को जनरेशन वाई मतलब मिलीनियल्स कहा जाता है। अब इनमें कौन कौन आते हैं? हमारी मम्मी, पापा, चाचा, फूफा, ताऊ एटसेट्रा, ये सब जनरेशन वाई में आते हैं, मतलब हमसे पहले वाली जनरेशन। जिसके बाद साल 1995 से लेकर 2009 के बीच पैदा हुए लोगों को जनरेशन जेड या फिर जेनजी कहा जाता है, मतलब मेरी वाली जनरेशन। एंड अगर तुम भी 15 से लेकर 30 के बीच की उम्र के हो तो तुम भी इसी जनरेशन में आते हो, मतलब तुम भी एक जेनजी हो। एंड हमारे बाद साल 2010 से लेकर 2024 के बीच पैदा हुए लोगों को जनरेशन अल्फा नाम दिया गया है, मतलब हमारे बाद वाली जनरेशन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी जनरेशन के साथ ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है कि ये इतनी ज्यादा वीक और फक्ड अप होती जा रही है? आखिर हमारी जिंदगियों में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई कि हम इतने ज्यादा सेंसिटिव, वीक और डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं? कोज अगर तुम जनरेशन जेड को जनरेशन वाई से कंपेयर करते हो तो ये उनके मुकाबले बहुत ही ज्यादा कमजोर है। हमारे पापा, मम्मी, चाचा, ताऊ जब हमारी उम्र के थे तब वो जो काम कर सकते थे वही काम शायद आज हम नहीं कर सकते। उनमें जितनी शक्ति थी शायद उतनी शक्ति आज हमारे अंदर नहीं है। तो यहाँ एक कोट आता है कि हार्ड टाइम क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स। मतलब हमारे पूर्वजों का टाइम हार्ड टाइम था, उन्होंने कई लड़ाइयां देखी, उस टाइम पर कई स्वतंत्रता संग्राम वगैरह भी हुए। इन सब के अलावा उनके पास इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप लोग स्ट्रॉन्ग हुए। जिसके बाद आई हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन, उसमें भी स्ट्रॉन्ग मैन थे एंड इन्हीं स्ट्रॉन्ग लोगों ने मिलकर कई आविष्कार किए, कई नई नई चीजों को डेवलप किया। एंड आई थिंक 1994-5 के अराउंड इंटरनेट आया था, जिसके बाद तो सुविधाएं हो गई, सब कुछ आसान हो गया, जिसे हम गुड टाइम कह सकते हैं। एंड गुड टाइम क्रिएट्स वीक मैन। इसी गुड टाइम के कारण हमारी जनरेशन इतनी ज्यादा वीक हो गई, बिकॉज हमारे पास इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं, हमारा सारा काम इतना आसान हुआ पड़ा है, तो हमें मेहनत करने की जरूरत कहाँ है? एंड यही वीक मैन मिलकर अपने लिए हार्ड टाइम क्रिएट कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट्स हम भी देख रहे हैं एंड हमारे बाद वाली जनरेशन अल्फा को भी भुगतने पड़ेंगे। इसी गुड टाइम के कारण आज का मैन इतना ज्यादा वीक है। उसे टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सेल्फ ऑब्सेशन, गोल्ड फिश अटेंशन स्पैन जैसी कितनी ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, कितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है। एंड लगभग आज का हर युवा सोशल एंड पॉलिटिकल व्यूज के अंदर मिसगाइडेड हो चुका है। वो जो स्क्रीन पर देखता है उसी की तरफ झुक जाता है। वो खुद अच्छे और बुरे
में फर्क डिसाइड नहीं कर पा रहा। जिसमें तुम्हें एक फैक्ट और बताता हूँ। मैंने जो अभी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बताई, गोल्ड फिश अटेंशन स्पैन, इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है कि जो गोल्ड फिश होती है उसका एवरेज अटेंशन स्पैन होता है 9 सेकेंड्स का। मतलब वो लगभग 9 सेकेंड्स के लिए एक जगह अपना ध्यान केंद्रित करके रख सकती है बिना डिस्टर्ब हुए। एंड रीसेंट स्टडीज के अनुसार पता चला कि जो ह्यूमन का एवरेज अटेंशन स्पैन होता है वो सिर्फ 8 सेकेंड्स का है। मतलब एक गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है। हम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें तो हर 10 मिनट में अपना फोन चेक करना है। मतलब व्हाट्सएप पर किसका मैसेज आया, थोड़ी देर रील्स देख लेता हूँ, आज कौन सी कंट्रोवर्सी हुई, आज इस यूट्यूबर ने क्या पहना, आज सौरव जोशी के घर पर कौन सी सब्जी बनी है। मतलब सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा एक्टिव रहना कभी तुम्हें ले डूबेगा। एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से 68% ऑफ टीनेजर्स स्पेंड अराउंड 6 आवर्स ऑन सोशल मीडिया। मतलब एक एवरेज जेनजी डेली अपने दिन के 6-7 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में गवा देता है। एंड इन्हीं 6-7 घंटों में आधे से ज्यादा लोग क्या देखते हैं? यही रील्स देख ली, बिग बॉस देख लिया, ट्विटर स्क्रॉल कर लिया, एंड्रू टेट को सुन लिया। एंड एंड्रू टेट, मतलब एंड्रू टेट के लिए तो आज के मर्दों का अलग ही प्यार है। तुम खुद बताओ, अगर कोई आदमी एंड्रू टेट जैसे मिसोजिनिस्ट लोगों को देख रहा है, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो वो कभी भी अपने अपोजिट जेंडर की रेस्पेक्ट करेगा? औरतों को सम्मान की नजर से देखेगा? कभी नहीं। इसके अलावा रीसेंट स्टडीज के अनुसार अराउंड 86 ऑफ टीनेजर्स टुडे आर ओपन टू द आइडिया ऑफ बिल्डिंग देयर फेम ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकमिंग इन्फ्लुएंसर्स। सोचो, किसी भी बच्चे का एक ऐसी सोसाइटी में बड़ा होना दैट इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ मेनी लाइक्स, फॉलोअर्स एंड व्यूज ए पर्सन रिसीव्स, उसके ब्रेन को किस वे में और कितना इफेक्ट करता होगा। जनरेशन जेड वांट्स टू एमुलेट व्हाट दे सी, बिकॉज़ दे बिलीव दैट इज हाउ थिंग्स शुड बी, हाउ पीपल शुड लिव एंड हाउ पीपल शुड लुक। जस्ट लुक एट द फिल्टर्स। तुम फिल्टर्स क्यों यूज करते हो? ताकि तुम खूबसूरत दिख सको। मतलब तुम खुद को ही खूबसूरत नहीं लगते, तभी तो तुम फिल्टर्स का यूज कर रहे हो। बिकॉज वी आर सो फोकस्ड ऑन गेटिंग मोर लाइक्स देन दैट फ्रेंड और गेटिंग मोर व्यूज ऑन देयर रील्स देन समवन एल्स। एंड आई फील लाइक दिस कंपटीशन टू गेट मोर लाइक्स हैज 2 पॉसिबल रीजंस। पहला कारण कि हम खुद को लेकर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हैं, जिससे वो इंटरनेट पर मिलने वाले थोड़े बहुत लाइक्स हमें कुछ टाइम के लिए तो खुद को लेकर थोड़ा बेटर फील करवाते हैं। इसके अलावा ये एक प्लेजरेबल एक्सपीरियंस है जो हमें थोड़े टाइम के लिए सही मगर छोटी खुशी देता है। बट देयर आर सम एरियाज वेयर ओवर एक्सपोजर कैन लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। ऐसे बहुत से रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जेन जी हैज बिकम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियलिटी। वास्तविकता तो हमसे कोसों दूर खड़ी है। खैर, आई थिंक आज के वार्तालाप को हमें यहीं समाप्त करना चाहिए। इसके अलावा इन सब पर तुम क्या ओपिनियन रखते हो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बता के जाना। एंड हाँ, ये बता के जाना कि क्या मुझे इस टाइप की और भी वीडियोस बनानी चाहिए, एंड अगर बनानी चाहिए तो किन टॉपिक्स के ऊपर बनानी चाहिए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय।